प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। तो ये प्राकृतिक कायिक जनन है क्या, इसके बारे में जरा हम लोग सीखते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन इस क्रिया के अंतर्गत पौधों का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधों से अलग होकर नया पौधा बनाता है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़ है, तना है, वो पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं। ये विधियाँ अग्रलिखित है। अब जैसे यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आप समझ पाए होंगे कि इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधों से अलग होकर एक नया पौधा बनाता है। जैसे भूमिगत तना। अब भूमिगत तना के अंतर्गत जैसे क्या क्या आते हैं, ये फैक्टर हम लोग डायरेक्ट यहाँ सीखते हैं। जैसे कंद। कंद क्या है, आलू के कंद पर आँख मिलती है। आलू आप देखते हो उसमें आँखा औखा फूटता है, तभी तो ये आलू अपने जैसे कई आलू बनाता है, जिसमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती है। राइट। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, ये आप देख पा रहे आलू है, आलू की आंखें हैं। आंखें जब फूटती हैं तो ये मिट्टी के ऊपर वाला भाग ये धीरे धीरे तैयार हो जाता है, वृक्ष बन जाता है एक। अब यहाँ प्रकंद आता है। प्रकंद आप देख पा रहे हैं, ये भूमिगत तना मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व संधियाँ मिलती हैं। ये सल्क पत्रों से ढकी होती हैं, जिनमें कक्षस्थ कलिका मिलती है। इनमें नए पौधे निकलते हैं, जैसे अदरक या हल्दी। मित्रों, जो अदरक या हल्दी होती है, एक बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है जो ऊपर बाहर की ओर निकली होती है। अदरक हो चाहे हल्दी हो, वो मिट्टी के अंदर एक गांठ के रूप में तैयार होती है। राइट। इसके बाद आता है मित्रों घनकंद। घनकंद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे अरबी है, केसर है, बंडा है। अब आप अरबी, केसर, बंडा आप लोग देखे होंगे कि जमीन में कैसे तैयार होते। आधा भाग तो हल्का ऊपर रहता है मिट्टी के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा भाग ये आप देख पा रहे जो जड़ें होती है उसके नीचे की ओर धंसी होती हैं मिट्टी से। राइट। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये लिखा है, यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। इसमें पर्व संधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। इनमें नए पौधों का जन्म होता है, जैसे अरबी है, केसर है, बंडा है आदि। राइट। तो मित्रों, ये हम लोग सीख पा रहे हैं प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। इसके बाद आता है सल्क कंद बल्ब। यानी सल्क कंद क्या है, यह तने का वह रूपांतरण है जहां तना अत्यंत छोटा हो जाता है तथा इसके चारों ओर स्थित सल्क कंद भोजन का संचय करके रसीले व गूदेदार हो जाते हैं। सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पौधों का जन्म देती हैं, जैसे प्याज, लहसुन आदि। तो आप देखते होंगे प्याज लहसुन मृदा में कैसे तैयार होता है, तो ये इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मित्रों, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में सीख पाए कैसे ये प्रक्रिया होती है। अच्छा, इसके बाद एक और इसी के अंदर हेडलाइंस आता है अर्धवायुवी तना। तो इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे अर्धवायुवी तना क्या है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।